इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ में राष्ट्रीय रिहाई मंच का सीएए की मुखालफत में एहतजाज है। आज एहतजाज में कई तंजीमें शामिल होने वाली हैं। हजारों लोगों के शामिल होने का इम्कान जताया जा रहा है। रिहाई मंच की परिवर्तन चौक से हजरतगंज बापू प्रतिमा तक आज रैली निकाली जाएगी, मार्च निकाला जाएगा। लखनऊ पुलिस ने एहतजाज को लेकर कोई भी परमिशन नहीं दी है। पूरी रियासत में दफा 144 पहले ही नाफिज कर दी गई है और उसी का हवाला देते हुए एहतजाज की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन अभी हमने देखी तस्वीरें अयोध्या की, जहाँ पर एहतजाज जो है वो लोग करते नजर आए थे। हालांकि वो लोग समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनके हाथों में तिरंगा भी नजर आ रहा था, उनके हाथों में उनका सियासी पार्टी का जो झंडा है वो भी नजर आ रहा था। साथ ही साथ वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में खबर आती है कि लखनऊ में राष्ट्रीय रिहाई मंच जो है वो आज सीएए के खिलाफ मुखालफत करने वाला था। और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली की लाल किले के सामने की तस्वीरें हैं। आप पीछे देख भी सकते हैं, लाल किला यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी पुलिस की चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है और एक तरह से कह सकते हैं कि एक्शन में दिल्ली की जो पुलिस है वो नजर आ रही है। और ये भी आपको बताते चलें कि दफा 144 आज दिल्ली में भी नाफिज कर दिया गया है, क्योंकि आज बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दी गई है। सियासी पार्टियां जो हैं वो आज सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की आप देख रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, अलर्ट नजर आ रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले हमने ये भी बताया आपको कि उत्तर प्रदेश में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से सीएए के खिलाफ मुखालफत बढ़ती जा रही है तो खतरा इस बात का भी बढ़ता जा रहा है कि जो शरपसंद अनासिर हैं, जो पिछले कई दिनों से हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बढ़ावा मिल जाता है, उनको यहाँ पर मौका मिल जाता है भड़काने का, दंगों को भड़काने का, हिंसा को भड़काने का। लिहाजा अब एहतियातन दिल्ली में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है। ये जो इलाका है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्विस लेन है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो जमावड़ा लगाए हुए यहाँ पर खड़ी नजर आ रही है। किसी भी तरह से लोग प्रोटेस्ट ना करें, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट पर पूरी तरह से मनाही है। अगर प्रोटेस्ट आप अमन के साथ अपना पैगाम पूरी तरह से कन्वे करना चाहते हैं सरकार तक तो आप कीजिए। अगर आप हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं तो एक्शन में पूरी तरह से पुलिस नजर आती है। तो बयान बैक टू बैक आपने देखे। एक मुख्तार अब्बास नकवी जो कि मरकजी वजीर हैं, जो बता रहे थे कि किस तरह से 70 सालों तक मुस्लिमों का शोषण किया गया और ये बिल किसी भी तरह से मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। उसके बाद हमने देखा एक बयान जिसमें हमें कांग्रेसी लीडर जो हैं मीम अफजल नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आइन के खिलाफ है और इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि हमारे जो नुमाइंदे हैं शुएब रजा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। शुएब रजा, जो लाल किले की तस्वीरें अभी हमने देखी जहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही थी, एक तरह से हम कह सकते हैं जमावड़ा जो है पुलिस का देखा जा रहा था। आम लोग मानो सड़क से गायब से दिखाई दे रहे थे। क्या कहती है ये तस्वीर? देखिए, यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है पुलिस के जरिए और ये कहा गया है कि 4 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते। हालांकि अभी जहाँ तक की बात है कि ट्रैफिक तो ठीक चल रहा है, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ जो भी रास्ते हैं, जामा मस्जिद की तरफ आने वाले या लाल किले की तरफ आने वाले, चाहे वो दिल्ली गेट का रास्ता हो या राजघाट की तरफ से आने वाला रास्ता हो, चांदनी चौक का रास्ता हो या कश्मीरी गेट्स की तरफ से आने वाला रास्ता हो, तमाम जो रास्ते हैं उन पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं पूरी तरह से। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जब भी पुलिस को ये लगेगा कि अगर प्रदर्शनकारी यहाँ पर आते हैं तो इनको इसी तरह से आगे बढ़ा दिया जाएगा। और एक बात और है कि मेट्रो स्टेशन तकरीबन 6 से 7, चाहे वो जामिया मेट्रो स्टेशन हो या फिर जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, इन तमाम जो मेट्रो स्टेशन को बंद कर, एग्जिट और एंट्री इनकी बंद कर दी गई है। मेट्रो चल रही है लेकिन इन मेट्रो स्टेशन से ना कोई बाहर आ सकता, ना कोई इनसे अंदर जा सकता है मेट्रो स्टेशन के, क्योंकि जो एहतजाजी है उन्होंने ऐलान किया है कि वो 11 बजे लाल किले पर एहतजाज करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसमें जामिया के स्टूडेंट्स भी होंगे, इसके अलावा अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए लोग यहाँ आने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो कहाँ तक आ पाते हैं, कहाँ उनको पुलिस रोकती है, क्या तमाम चीजें रहती है, ये तो जब वो आगे बढ़ेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन रात एक मीटिंग हुई थी जिसमें काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम तंजीमें भी थी और गैर मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए जो सामाजिक कारकुनान हैं वो भी शामिल थे। मैं भी वहां मौजूद था दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में
वहां पर एक रणनीति, एक हिकमत अमली ये बनाई गई कि जो मुजाहरे हैं ये रुकेंगे नहीं, लेकिन एक कोशिश सबकी ये रहेगी, एक कमेटी भी बनाई गई कि बिल्कुल भी तशद्दुद ना हो और पूरे मुल्क में इस तरह के मुजाहरे होंगे, उनकी तरफ से ये कहा गया। इसमें कई ऐसे लोग थे जो हम देखते हैं कि बड़े समाजी तौर पर वो सरगर्म रहते हैं, और उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि एनआरसी और सीए जो एनआरसी की बात हो रही है कि एनआरसी लागू किया जाएगा, और सीए क्योंकि सरकार ले आई है, कानून बन चुका है, इसके बारे में लोगों को बताया जाए, अलग अलग जबानों में पर्चे छपवाए जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और इनकी जो सच्चाई है वो लोगों को बताई जाए। तो कुल मिलाकर एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस एक तरीके से कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनकारियों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। आज अब देखना यही है कि किस तरह की और कहां तक जो एहतजाजी है वो पहुंच पाते हैं, क्योंकि आईटीओ की तरफ से भी पूरा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ भी इसी तरह के हालात है, हालांकि अभी यहाँ ट्रैफिक मामूल पर है और बेहतर तरीके से चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 11 बजे जिस तरह से ऐलान किया गया है कि 11 बजे जो प्रदर्शनकारी एहतजाजी है वो लाल किले की तरफ बढ़ेंगे, तो तब देखना होगा कि दरअसल क्या चीजें रहती है। ठीक है शुएब, पुलिस किस तरह से, जो आम लोग हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो तो इस एहतजाज में शामिल हो ही रही हैं। सियासी पार्टियों का क्या कुछ स्टेटस है, क्या वो भी यहाँ पर आज जमा होने वाली? देख ले, लेफ्ट ने ऐलान किया हुआ है, आज लेफ्ट की जो 5 पार्टीज है कि देश बंद आज रहेगा। हालांकि दिल्ली में बहुत ज्यादा असर उसका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन साउथ में कुछ जगहों पर असर दिख रहा है, जिस तरह से हम टीवी पर भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि कर्नाटक के साथ साथ कई सूबों में इस तरह की कोशिश की गई है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और कुल मिलाकर कहा जाए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जो मुखालफत है इसकी मुखालफत में मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि ये तमाम जो चीजें हैं जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें क्योंकि तशद्दुद भी हुआ है कई जगहों पर, तो सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी हिंदुस्तानी की जो शरीयत है वो नहीं जाएगी। तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि सीधा ताल्लुक है सीए और एनआरसी का, और अगर सीए एक एक्ट बन चुका है, वजीर दाखिला ये कह चुके हैं कि वो एनआरसी भी लागू करेंगे, तो दोनों का एक साथ संबंध है। लेकिन कई जो सरकार है वो समझा रही है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी माइनॉरिटीज को या फिर मुस्लिमों की कोई शहरियत छीनी जाएगी। इस तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन ये बात सही है, ये बात भी सच है कि मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, और जामिया में जो मामला सामने आया था उसके बाद इन तमाम मुजाहरों में बहुत ज्यादा तेजी मुल्क भर में आई है। सीलमपुर में और जाफराबाद में क्या हुआ है सबने देखा। तो इस तरह के जो मुजाहरे हैं वो यकीनन हो रहे हैं, और जब इसमें तशद्दुद होता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, क्योंकि जब जामिया में मामला सामने आया, मारपीट हुई और इल्जाम पुलिस पर भी लगे कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर घुसी और लड़कियों से भी उन्होंने मारपीट की, तमाम तरह के इल्जाम जो लगे, उसके बाद जामिया में लगातार वहां भी मुजाहरे हो रहे हैं। हालांकि उसके बाद अमन और शांति के साथ वहां लोग बैठे हैं, हम दिन भर देखते हैं और वहां पर मुजाहरे करते हैं। इसलिए यहाँ आज देखना यही होगा कि लाल किले के आसपास का जो ये इलाका है, क्योंकि कल 20 तारीख है और कल जुमे का दिन भी है, और भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर, उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है कि कल जामा मस्जिद पर वो एक प्रोटेस्ट करेंगे और मार्च निकालेंगे संसद भवन तक। तो रोजाना एक अलग अलग एक पॉलिसी या एक हिकमत अमली के साथ जो प्रदर्शनकारी है वो सामने आ रहे हैं और अपनी बातों को सरकार। शुएब रजा, हमने एक बयान भी देखा था, हमने देखा कि जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने एक अपील की थी। उन्होंने कहा कि 70 सालों से हम भुगत रहे हैं और सभी सियासी पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया है, किसी ने उनका हित नहीं किया। एहतजाज वो करेंगे, लेकिन एहतजाज ऐसा हो कि एक हद में हो। इस अपील का असर होता हुआ दिखाई देगा? देखिए इमाम साहब क्या कहते हैं, वो उनका शायद एक मामला है। जब उन्होंने परसों तकरीर की थी उस वक्त बड़ी तादाद में लोग जामा मस्जिद में मौजूद थे, क्योंकि पुरानी दिल्ली परसों बंद थी। जिस दिन सीलमपुर में पूरा मामला सामने आया था तो पुरानी दिल्ली के बाजार भी बंद थे।
बहुत लंबी उनकी तकरीर थी और उसमें बहुत सारी बातें थी, हमने भी कल दिखाया। हालांकि एक एजेंसी के जरिए जो बातें कही गई एनआरसी और सीए को लेकर, उस मामले में कई जो लोग हैं वो उनकी मजम्मत भी कर रहे हैं, कई लोग उनकी हिमायत भी कर रहे हैं। अब लेकिन ये बात सही है कि जो भी मुजाहरे हो रहे हैं, जो भी एहतजाज हो रहे हैं, उसमें अमन कायम रहे, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसमें किसी तरह की हिंसा ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए। इस तरह की एक कोशिश कल हमने जिस तरह से बताया कि कल एक जो मुस्लिम तंजीमों और गैर मुस्लिम तंजीमों की एक साथ मीटिंग हुई, उसमें भी इस बात को रखा गया कि एक रूपरेखा इस तरह से तैयार की जाए कि कुछ लोग बड़े लोग उसकी क़यादत करते नजर आए और किसी भी तरह का तशद्दुद उनमें ना हो। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो मुजाहरे होंगे, अगर मुजाहरीन सड़कों पर निकलते भी है तो इसमें किसी तरह की हिंसा नजर नहीं आएगी। अपनी बातों को अगर वो रखना चाहते हैं तो रखेंगे, लेकिन देखना यही होगा क्योंकि कल जुमे का भी दिन है, बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद में आते हैं। तो 1 बजे का ही ऐलान किया गया है चंद्रशेखर की तरफ से कि जुमे की नमाज के फौरन बाद यहाँ से वो भाषण देंगे और उसके बाद मार्च निकालेंगे संसद भवन तक। तो यकीनन ये तमाम जो चीजें हैं, इससे चैलेंज बहुत ज्यादा पुलिस का बढ़ जाता है। जो रूट है, क्या उनको भी इस सुरक्षा के लिहाज से, जाम ना लगे इस लिहाज से डाइवर्ट किया गया है? देखिए, अभी तो रूट डाइवर्ट नहीं है शफान, जो मैं देख रहा हूँ अभी तो सुचारू रूप से अभी चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि मुजाहिरीन यहाँ पर आएंगे, तो अगर बढ़ने की वो लोग कोशिश करते हैं, कितनी बड़ी उनकी तादाद होगी ये अभी नहीं पता। तो आईटीओ या फिर कहे कि कुछ लोगों को, जो मुझे लगता है कि अलग अलग जगहों पर, क्योंकि ये भी खबर है कि जामिया की तरफ से भी लोग आएंगे, लेकिन अब चूंकि मेट्रो स्टेशन भी बंद है तो अपनी गाड़ियों से अगर वो लोग आते हैं या सड़क के रास्ते आते हैं तो उनको अलग अलग जगहों पर रोका जा सके। लेकिन अभी ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। तो ठीक है शुएब, अभी रोकना चाहेंगे आपको, एक बयान आपको सुनाते हैं। डी राजा क्या कुछ कह रहे हैं? Yes, in fact, expressed views meant for Mr. Modi and Amit Shah. Modi and Amit Shah should listen to such voices. We are a democracy. That's what they should understand. Okay. तो डी राजा जो कि राज्यसभा मेंबर हैं, जो CAA के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एहतजाज की तस्वीरें हैं और मुल्क भर से कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर जाम भी देखा जा रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो लीडरान थे, जो नुमाइंदे थे, वो लगातार यहां पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक बार वापस लौटेंगे शुएब रजा के पास। शुएब रजा, जैसा कि हमने देखा कि दफा 144 नाफिज कर दी गई है और ऐसे में जिस तरह हम देख रहे हैं एहतजाज की तस्वीरें, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पुलिस के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। बिल्कुल, कुछ मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी बस से आए हैं और उनके हाथों में झंडे भी है, मैं जो देख पा रहा हूँ ये भी मुजाहिरीन हैं। और चूंकि पुलिस ने शायद इनको वहाँ पहले रोकने की कोशिश नहीं की, और क्योंकि मैं कोशिश करूंगा शफान के आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा जाए, बड़ी तादाद में लोग हो सकता है कि इधर की तरफ आ जाए। 3-4 बसें यहाँ पर आई है, इनके हाथों में तिरंगा है। और मुझे ये भी थोड़ी हैरत है कि पुलिस ने इस तरह की व्यवस्था इनको रोकने की क्यों नहीं की। एक तरफ पुलिस खड़ी है, देखिए यहाँ से मैं एक तस्वीर दिखा दूं, अपने कैमरामैन अनुज से कहूंगा कि वो दिखाए कि कैसे हाथों में इन लोगों के तिरंगा है और 3-4 बसें यहाँ पर आई है। अब सवाल ये है कि पुलिस इनको बसें आने कैसे यहाँ पर दे रही है, जब ये भी पता है कि पहले से ऐलान किया हुआ है कि 11 बजे इस तरह से मुजाहरे होंगे और बैरिकेड्स को बंद भी नहीं यहाँ पर किया जा रहा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंचना अब शुरू हो गए हैं। और क्योंकि मुजाहरे का ऐलान इन लोगों ने किया हुआ है कि लाल किले पर करेंगे, तो उसी सिलसिले में लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। कई बार ये देखा गया है कि एक तरीके से क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, धारा 144 यहाँ पर लागू की गई है और धारा 144 का मतलब ये होता है कि 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तो देखिए आप कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना अब शुरू हो गए हैं। और मुझे जो लगता है कि अगर पुलिस रोक ही इनको नहीं रही आने से तो ये तादाद बढ़ेगी और फिर मुजाहरे भी यहाँ पर किए जाएंगे जो लाल किले पे जिस तरह की जो बातें नजर आ रही है।
हालांकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो पूरी तरह से इस बात पर अड़ गए हैं कि या तो सरकार को इस कानून पर बैकफुट पे जाना होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ही इनके पास आखिरी रास्ता बचता है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला मैंने बताया। शफान, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि हाथों में इन्होंने अपने अपने पोस्टर लिए हुए हैं, एक देश एक संविधान, और सरकार से लोग सवाल कर रहे हैं सीएए और एनआरसी को लेकर, और बड़ी तादाद में लोगों की जो तादाद है, और अलग अलग जो बैनर है, जो पोस्टर है, इन्होंने अपने हाथ में लिए हुए हैं। और कहाँ से आप लोग आए हैं? जमुना पार खुरेजी से आए हैं। तो ये तकरीबन 3 से 4 बसें आई है अभी, और सभी के हाथ में बैनर है, पोस्टर है, अलग अलग। ये एक विरासत, एक शहादत, एक शहरियत, हिंदुस्तान में हर नागरिक की एक अहमियत। तो ये यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का है। और ये जामिया में जो तस्वीर वायरल हुई थी, वो तमाम चीजें यहाँ पर है। हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, और तकरीबन 3 से 4 बसें शायद आई है अभी। यहाँ 3 से 4 बसें आई हैं हमारी। अच्छा। और जो ये बिल आया है, इसका हम पुरजोर विरोध करने आए हैं यहाँ पर। ठीक है। तो लोगों की तादाद जुटने लगी है। एक देश एक संविधान, काला कानून वापस लो, इस तरह के जो लोग हैं। हजरत, कहाँ से आप आए हैं? हजरत, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम यहीं से आए, जमुना पार से। जमुना पार से। क्या आज मुजाहरा यहाँ किस? देखिए, हम जो मुजाहरे के लिए आए हैं वो ये नहीं है कि हमारे खिलाफ या हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए आए हैं। हमारा मकसद ये है कि आसाम में जो 14 लाख हिंदू और 5 लाख जो मुस्लिम, जो बेचारे अभी एनआरसी के लागू होने के बाद 6 सालों तक जो वो चक्कर लगाएंगे ऑफिस का, उसके लिए हम आए, उन हिंदू भाइयों के लिए आए हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी बातों को रख भी रहे हैं। हाथों में पोस्टर है, बैनर है, और जो जामिया में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, उन तमाम चीजों के भी पोस्टर। एक कुर्सी जरूर जीत गए, तुमने हिंदुस्तान हार दिया, तमाम तरह के नारे इन तमाम पोस्टर बैनर पर लिखे हुए हैं। और इंडिया इज नॉट योर फादर्स प्रॉपर्टी, अलग अलग तरह के नारे। ये तस्वीर आपने बहुत देखी होगी कि जामिया में बड़ी वायरल हुई थी। तो शफान, जिस तरह से मैं बता रहा था आपको कि पुलिस कह तो रही थी, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर एक चीज है, ये एक सवाल भी है कि जब दफा 144 नाफिज है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, और हमने देखा कि जामिया में किस तरह से तशद्दुद हुआ, हमने देखा सिलमपुर जाफराबाद में कैसे तशद्दुद हुआ, बाकी इलाकों में भी कैसे तशद्दुद हुआ, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि पिछले 10 मिनट से जो ये भीड़ है वो लगातार कूच करती जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैंने जिस तरह से पहले बताया था शफान की, कह तो रही है पुलिस, लेकिन उस तरह का कुछ यहाँ मुझे भी ये लग रहा था कि शायद ये बैरिकेड्स पर रोका जाएगा इनको, लेकिन 3 से 4 बसें जमुना पार से यहाँ पर आई। और अब आप देखिए कि लोग अपना इकट्ठा यहाँ पर हो गए हैं, और अभी सिर्फ ये वो लोग आए हैं यहाँ पर जो मुजाहरे में शामिल होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि और भीड़ आने वाली है यहाँ पर, और भीड़ आएगी यहाँ पर। अब पुलिस तो कह रही थी कि लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोग यहाँ पर अभी इकट्ठा है, और आने वाला जो वक्त है यकीनन वो और ज्यादा भीड़ यहाँ पर होगी। मैं कैमरामैन अपने अनुज से कहूंगा कि मेरे साथ चलें, और ये इससे आगे इनको बढ़ने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन जब आप इतने लोगों को इकट्ठा होने दे रहे हैं तो यकीनन और भी लोग यहाँ जब आएंगे तो फिर मुश्किलें तो पुलिस के लिए भी होगी। लाल किले की तरफ अगर ये कूच करेंगे तो ये तमाम परेशानी आ सकती है। ज्यादातर जो लोग हैं वो बसों के जरिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। मेट्रो स्टेशन जरूर एग्जिट और एंट्री बंद की गई, लेकिन जो सड़क का रास्ता है, इस तरह से मैं कह रहा था कि रूट तो कोई डाइवर्ट नहीं है यहाँ से कि लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रैफिक मुसलसल चल रहा है सुबह से ही, अभी भी बसें यहाँ से जा रही है, तो कोई गाड़ी के जरिए, बस के जरिए आराम से यहाँ पहुँच सकता है। मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही कि लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जिस तरह से अभी, क्योंकि पुलिस के लिए चैलेंज ये भी रहता है कि वर्किंग डे है आज,
जुमेरात का दिन है, लोग ऑफिस को भी जाएंगे, कारोबारी इलाका है पूरा, चांदनी चौक हो और पूरा जो फतेहपुरी खारी बावली तमाम जो इलाके हैं वो कारोबारी इलाके हैं, उनको भी बंद नहीं किया जा सकता रास्तों को। मेट्रो चल नहीं रहे तो कोई तो साधन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी लोगों को चाहिए, इसलिए ट्रैफिक को रोका नहीं जा सकता। और अगर ट्रैफिक नहीं रुकेगा तो लोगों के आने का सिलसिला नहीं रुकेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन शुएब एक सवाल है, ये तो रही बात सड़क की, एक सवाल हम कानूनी तौर पर आपसे करना चाहेंगे। सवाल ये है कि जब हमने देखा कि होम मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि ये जो कानून है मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, मुस्लिमों को घबराने की जरूरत नहीं है, उसके बाद दूसरी चीज हमने देखी कि कल 59 अर्जियों पर सुनवाई हुई और मामले पर मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। तो क्यों नहीं ये लोग कुछ इत्मीनान बरतते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार करते हैं? देखिए, मुझे इसमें दो चीजें नजर आती है शफान, कि सरकार भी उस तरह से लोगों को शायद समझा नहीं पाई पहले। इस कानून को लाने से पहले तमाम तरह की बातें तो हुई, लेकिन जो एक तरीके से समझाना चाहिए था, जमीन पर भी इसका असर होना चाहिए था, उस तरह से सरकार की तरफ से भी कुछ खास नजर नहीं आया। और इसी वजह से अपोजिशन या दूसरी जो जमातें प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहरा कर रही है, वो सरकार ये कहती है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो रही है या वो अफवाह फैला रही है। तो थोड़ी सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि वो सही तरीके से इसको जब लागू करना था, और भारत के मुसलमानों से इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। सरकार ये कहती है, जाहिर सी बात है कि सीएए का कोई इस तरह से ताल्लुक नहीं है, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अक़लियती जुल्म सताए हुए लोगों के को शहरियत देने से है। लेकिन लोग जब एनआरसी का जिक्र करते हैं इसको साथ जोड़कर, तो फिर लोगों की जो नाराजगी है या कहे कि उनके मन में जो सवाल है जिस तरह के, वो बढ़ जाते हैं। और यकीनन इस सिलसिले में सरकार समझाने की कोशिश कर भी रही है, लेकिन उतना असर अभी तो नजर नहीं आ रहा। अब ये हालात कब इस तरह से सुधरेंगे, क्योंकि रोजाना हम देख रहे हैं कि मुजाहरे हो रहे हैं, रोजाना सरकार कहती है कि मुजाहरे बंद होंगे, लेकिन रोजाना मुजाहरे होते हैं। और अब तो यहाँ तक के होने लगा रोजाना कि सोशल मीडिया पर पहले ही डाल दिया जाता है फला शहर में इस वक्त मुजाहरा होगा, लोग वहां पहुंचने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, तमाम जगहों पर ये तमाम चीजें हैं। लोगों का जो मुजाहरा है शुएब रज़ा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। आपके पास लौटेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। तो दिल्ली से हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, खबरें लगातार दे रहे थे कि यहाँ पर जो धारा 144 है वो नाफिज कर दी गई है, बावजूद इसके जो भीड़ है, जो एहतजाजी है, वो वहां पर पहुंचने शुरू हो गए, इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। तो दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के तलबा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर त्रिपुरा में भी मुजाहरा हो रहा है। यूथ तंजीमों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। इस दौरान लोगों ने सीएए के खिलाफ नाराजगी जताई है।